तो हेलो नमस्कार आपका मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड में। तो आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट स्टाफ नर्स के बारे में। तो बात को शुरू करते हैं हम इस अंदाज से कि वरुण आनंद साहब का एक शेर है। वरुण आनंद चंडीगढ़ सर्किट के बहुत अच्छे शायर हैं। उनका एक शेर है कि जो ये मांगने से भला कब किसी को देते हैं, ये मांगने से भला कब किसी को देते हैं, जो तेरा हक है उसे लड़ के छीन लोगों से, जो तेरा हक है उसे लड़ के छीन लोगों से। तो बात करते हुए हम शुरू करते हैं कि बीटीएससी स्टाफ नर्स में बिहार राज्य को 3,879 पोस्ट की ज़रूरत थी। उसमें अब तक क्या क्या हुआ है, तो एग्ज़ाम फॉर्म निकले थे, एग्ज़ाम फॉर्म भरा चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुका है। इसके बाद स्कोर कार्ड का अनाउंसमेंट हुए भी बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। अब बात ये रही है कि अभी तक कोर्ट ने किसी भी पोस्ट को लेके हायरिंग पे किसी भी तरह का कोई स्टे का ऑर्डर पास नहीं किया है। लेकिन अभी तक कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेरी समझ से फरवरी ख़त्म होने वाला है और ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था अप्रैल में, तो करीब करीब 10 महीना होने को हैं और अभी भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जहाँ तक कोर्ट केस की बात करें तो इस वैकेंसी के ऊपर 2 तरह के कोर्ट केस चल रहे हैं। पहले कोर्ट केस वही हैं जूली कुमारी वाला, जो जूली कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसे ये नाम दिया जा रहा है कि ये बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। ये बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम नहीं है। ये केस मेनली है स्टाफ नर्स क्वालिफाइड वर्सेस नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, तो स्टाफ नर्स क्वालिफाइड में वैसे बच्चे हैं जो जीएनएम भी हैं और बीएससी नर्सिंग भी हैं, जो पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं। क्योंकि जिस मकाम पे अभी हम लोग खड़े हैं, हम सभी को पता है कि जो लोग भी क्वालिफाइड हैं इस जॉब में, उनका जॉब होने वाला है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉन क्वालिफाइड हैं, ऐसे बच्चे जो इम्तहान भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। कुछ यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो जीएनएम की तरफ से केस लड़ रहे हैं। देखिए, अधिकार की बात जहाँ तक है वो सबका अपना अधिकार है और अधिकार सबका सर्व सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना भी है। लेकिन उन्हीं में से 5-7 लोगों में से मैं ये दावा करता हूँ कि 5-7 में से 6 का 7 में से 6 का रिज़ल्ट आप मुझे दिखाते हैं, उनमें से 7 में से 6 लोग पास नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे ही लोग आपको बरगला रहे हैं। जहाँ तक केस की बात करें, ये रहा केस का शीट। तो आप देखिए इस पे जो कार्रवाई हो रही है वो कितनी स्लो हो रही है। जूली कुमारी, ठीक है, और इनके वकील हैं। और देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से 21 जनवरी से ये केस लगा था। 21 जनवरी सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, और आज के डेट में भी यही न्यूज़ निकल के आ रही है कि 17 फरवरी 2026 को कैरी फॉरवर्ड हो गया कि 19 मार्च 2026 को ये आएगा। अब मैंने शेर से बात शुरू इसलिए की थी कि ये मांगने से भला कब किसी को देते हैं, जो तेरा हक है उसे लड़ के छीन लोगों से। अब मैं गुजारिश करूँगा वैसे लोग जो क्वालिफाइड हैं, तो चलिए किसी रोज़ मीटिंग रखते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये आखिर वैकेंसी अटकी कहाँ पे है और क्यों इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना डिले हो रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है। इंसान को किसी एक नौकरी में रिज़ल्ट होने के बाद उम्मीद हो जाती है, तो मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ रखा हूं, क्योंकि मुझे लगता है इसमें हो ही जाएगा और पढ़ना बहुत आसान काम है नहीं। बस मेरी ये राय है कि जैसा मेरी बातों पे या बिहार की जॉब पे मत रहिए, ये 1 साल लगेगा 1.5 साल लगेगा। मेरी ये पर्सनल राय है कि पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए और चलिए मिल के एक छोटी सी मुहिम चलाते हैं और चलते हैं बीटीएससी। अभी डेट वगैरह का कंफर्म नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कब जाना है बीटीएससी, और जाकर वहाँ लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आखिर यहाँ दिक्कत क्या है। देखिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टाफ नर्स की काफ़ी ज़रूरत है, और स्टाफ नर्स की ज़रूरत इसलिए है कि मैं आपको गिनती पे गिना दूंगा। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे आईसीयू का सामान है, आईसीयू बना पड़ा है, नया मेडिकल खुल चुका है, लेकिन स्टाफ नहीं होने की वजह से जिला के सदर अस्पताल में आईसीयू कार्यरत नहीं है।
तो अगर बिहार को बदलना है तो बिहार में क्वालिफाइड और वेल मेंटेन्ड और पढ़े लिखे स्टाफ्स की ज़रूरत है, क्योंकि जान बचाने का काम हम ऐसे ही किसी को हाथों सुपुर्द नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए गुजारिश है आपकी, चलते हैं बिहार बदलने की तरफ से एक नया कदम उठाएं और सरकार को ये बोलें कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट फाइनल कराएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अन्य बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और केस के रिगार्डिंग एक मेरा नया वीडियो है, मैं यहाँ आई बटन पे पिन कर दूँगा, आप जाके उसको देख लें। और जो क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट हैं, जो यहाँ से स्टाफ नर्स के क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट हैं, इनकी तरफ से एक नए वकील को हमने हायर किया है। उनके लिए कुछ फंडिंग वगैरह की भी ज़रूरत है। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 1000-2000 रुपये फंडिंग करी है वकील को पैसे चुकाने, ताकि ये जो केस जो ऊपर चल रहा है ये जल्दी से जल्दी क्लियर हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक QR कोड शो कर दूँगा, तो आप प्लीज़ QR कोड के थ्रू जाएं और रोहित कुमार नाम का अकाउंट है उस पर पे करें, ताकि हमारी फंडिंग से ये केस क्वालिफाइड लोगों के फेवर में मोड़ा जा सके। मिलते हैं किसी और दिन अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।